विद शेखर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है भिंडी मसाला रेसिपी। तो आइए बनाते हैं भिंडी मसाला की सब्जी विद शेखर चैनल पर। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। भिंडी मसाला की सब्जी काफ़ी डिलीशियस और टेस्टी बनती है। इसे बनाने की विधि अब हम देखने वाले हैं। भिंडी मसाला के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम लेने वाले हैं यह अब हम देख लेते हैं। साथ ही भिंडी मसाला की जो स्पेशल रेसिपी है वह भी हम देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। भिंडी मसाला बनाने के लिए हमने भिंडी ली है और उसे अच्छी तरह से धोकर उसे साफ कपड़े से साफ कर लिया है। इसके साथ ही हमने एक टमाटर, 4 हरी मिर्च लिए हैं और साथ ही लाल तीखा पाउडर हमने लिया है। हल्दी पाउडर, जीरा, नमक, और सूखा धनिया, इसे हमने पीस कर लिया है। साथ ही हमने स्पेशल मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच सूखा बेसन लिया है। साथ ही 1 प्याज और दही लिया है। इसके साथ ही 1 नींबू लिया है। यह इंग्रेडिएंट्स हम लेने वाले हैं। अब हम भिंडी को काट लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम भिंडी का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा काटते हुए भिंडी को बीच में से इस तरह से कट लगा लेने वाले हैं। तो यह देखिए हमने किस तरह से कट लगा लिया है। इसी तरह से हमें सभी भिंडी को कट लगा लेना है। तो लीजिए हम सभी भिंडी को इसी तरह से काट लेते हैं। तो लीजिए हमने भिंडी को लगभग काट लिया है और सभी भिंडी के ऊपरी और निचले हिस्से को काटते हुए बीच में से कट लगा लिया है। हमने बाउल लिया है और उस बाउल में अब हमने जो भिंडी कट कर ली है उसे डाल देते हैं। तो यह देखिए हम भिंडी को बाउल में डाल देते हैं। तो हमने लगभग सभी भिंडी बाउल में डाल दी है। अब हमने भिंडी पर थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डाल दिया है। अब हम इस भिंडी पर नींबू का रस निचोड़ देते हैं। तो यह देखिए हमने इस पर नींबू का रस डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यह देखिए हमने भिंडी को
मिक्स करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हमें भिंडी को मिक्स करते हुए इसे 15 मिनट के लिए रख देना है। अब हम मिक्सर बाउल लेते हैं। तो यह देखिए हमने मिक्सर बाउल को लिया है और अब हम टमाटर को कट करते हुए मिक्सर बाउल में डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें 4 हरी मिर्च यह भी डाल देते हैं। मिक्सर को ग्राइंड करते हुए इसकी हम पेस्ट बना लेते हैं। हमने टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है और इसकी पेस्ट बना ली है। अब हम बेसन लेने वाले हैं। हमने इस कटोरी में लगभग 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर देते हैं। तो यह देखिए हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हमने जो सूखा धनिया लिया है उसे दरदरा पीस लिया है, उसे भी डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने धनिया डाल दिया है। अब हम इस मिक्सचर में थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो यह भिंडी मसाला का स्पेशल मसाला घोल बनकर तैयार है। अब हम गैस पर कढ़ाई को रख देते हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह से हम गरम होने देते हैं। कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालने वाले हैं। तो यह देखिए हमने कढ़ाई में तेल को डाल दिया है। अब हम तेल को अच्छी तरह से गरम होने देते हैं। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। हमने 15 मिनट के लिए भिंडी को ढक कर रखा था। अब हम उसे निकालते हुए भिंडी को तेल में फ्राई करते हैं। हमें भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके लिए हमें लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से पूरी तरह से फ्राई कर लेने वाले हैं। तो यह देखिए भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने भिंडी को बाउल में निकाल लिया है और इसी तरह से बाकी बची हुई भिंडी को भी अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। हमने भिंडी को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इससे हमारी भिंडी लगभग पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो यह लीजिए हमने सभी भिंडी को निकाल लिया है। बचे हुए तेल में ही हम भिंडी मसाला का तड़का लगाने वाले हैं। प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं।
तो लीजिए हमने प्याज को कट कर लिया है। अब हम तेल में थोड़ा जीरा डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने जीरा तेल में डाल दिया है। इसके साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही थोड़ा हल्दी पाउडर इसमें डाल देते हैं और थोड़ा नमक इसमें डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम कढ़ाई में हमने जो एक प्याज छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है उसे भी डाल देते हैं। प्याज को अच्छी तरह से हम मिला लेने वाले हैं और इसे पूरी तरह से फ्राई होने देने वाले हैं। तो यह देखिए हमने प्याज को मिला लिया है। हमने जो भिंडी मसाला के लिए स्पेशल मसाला ढाबा स्टाइल बनाया है, अब हम उसे कढ़ाई में डालते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने वाले हैं। तो यह देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया है और इसे अब हम पूरी तरह से फ्राई होने के लिए 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। मसाला फ्राई हो चुका है, मसाला तेल छोड़ रहा है। हमने मिक्सर बाउल में एक टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना लिया है, अब हम वह कढ़ाई में डाल देते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने पेस्ट को कढ़ाई में डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर पूरी तरह से फ्राई कर लेने वाले हैं। तो यह देखिए हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच दही डालते हैं। तो यह देखिए हमने 1 बड़ा चम्मच दही लिया है और उसे कढ़ाई में डाल दिया है। हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो यह देखिए हमने इसे इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया है और अब हम इसे थोड़ी देर तक के लिए पकने के लिए रखते हैं। तो यह देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसे अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है। तो ये लीजिए हमने भिंडी फ्राई कर रखी थी, अब हम उसे कढ़ाई में मसाले में डाल देते हैं। तो हमने कढ़ाई में भिंडी को डाल दिया है और इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए अब हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकने देते हैं और इसे ढक देते हैं। अब हम ढक्कन निकालकर देखते हैं। तो यह लीजिए हमारी भिंडी मसाला सब्जी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
इसे काफ़ी अच्छी तरह से कलर आ चुका है और यह टेस्टी और यम्मी भिंडी मसाला तैयार है। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए हमने लिंक दी है। तो यह हमारी भिंडी मसाला की सब्जी रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। तो आज की हमारी यह थी भिंडी मसाला रेसिपी। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी रेसिपीज़ लिंक चेक कर सकते हैं। साथ ही विद शेखर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।